बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज इंग्लिश ग्रामर में टाइप्स ऑफ वर्ब। स्टूडेंट, बुनियादी तौर पर हमारे पास जो टाइप्स हैं वर्ब की वो 6 हैं। नंबर 1 एक्शन वर्ब, इसी को हम मेन वर्ब भी कहते हैं। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, इसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। नंबर 3 रेगुलर वर्ब। नंबर 4 इर्रेगुलर वर्ब। नंबर 5 ट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 6 इनट्रांजिटिव वर्ब। तो एक एक करके इन पर हम डिस्कस करते हैं आज। तो स्टूडेंट चलते हैं सबसे पहले हम एक्शन वर्ब की जानिब। ये क्या होते हैं? ये दरअसल वो वर्ब हैं जो हमें काम की नौइयत समझाते हैं। एक्चुअली नाउन और प्रोनाउन की जो परफॉर्मेंस है वो दरअसल यही वर्ब होते हैं। नाउन जो काम भी करता है, प्रोनाउन जो काम भी करता है, वो दरअसल एक्शन वर्ब ही होते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कम, गो, लिव, स्माइल, रन, स्लीप, ये सारे के सारे हमारे एक्शन वर्ब है। इससे हमें ये पता चलता है कि नाउन या प्रोनाउन का एक्शन क्या है। क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन की हरकत को, एक्शन को जाहिर करते हैं, इसलिए हम इनको एक्शन वर्ब का नाम देते हैं। ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली यही चीज़ है जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे होते हैं। तो जब आमतौर पर आपसे ये कहा जाता है कि वर्ब क्या है, तो हम इसी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारे वर्ब हैं इनकी आमतौर पर 3 फॉर्म्स होती हैं, जिसको हम पहली, दूसरी, तीसरी फॉर्म उस पर डिस्कस करेंगे कभी हम। नंबर 2 पे है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये वर्ब हमारे क्या हैं? ये दरअसल लिंकिंग वर्ब भी कहलाते हैं। ये किसी सब्जेक्ट के, किसी ऑब्जेक्ट के, किसी नाउन, प्रोनाउन या किसी वर्ब के दरमियान में लिंक का काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कहते हैं हम ही इज़ आ स्टूडेंट। तो जब हम कहते हैं ही इज़ आ स्टूडेंट, तो यहाँ ही हमारा नाउन है, स्टूडेंट भी हमारा नाउन है। तो ये दोनों नाउन्स के दरमियान में इज़ लिंक के तौर पर काम कर रहा है, इसलिए हम लिंकिंग वर्ब भी इसको कहते हैं। इसलिए हम इनको हेल्पिंग वर्ब का नाम भी देते हैं। ख्याल रखिएगा कि लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा फ़र्क होता है। यही इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड वगैरह जब लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो आम तौर पर इनके साथ कोई मेन वर्ब या कोई एक्शन वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन जब ये एक्शन वर्ब के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तो फिर इनको हम आमतौर पर लिंकिंग वर्ब नहीं कहते, बल्कि ज़्यादातर हम इसको हेल्पिंग वर्ब का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ही इज़ अ बॉय। तो यहाँ आप अगर गौर से देखें तो हमारे पास ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। दोनों नाउन्स के दरमियान में ये जो हमारा इज़ है ये लिंक कायम कर रहा है, इसलिए यहाँ इसको हम लिंकिंग वर्ब का नाम देंगे। लेकिन अगर हम जुमला लिख देते हैं कि ही इज़ गोइंग, तो फिर अगर हम देखें तो ही इज़ गोइंग ये हमारे पास एक्शन वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ कोई एक्शन वर्ब इस्तेमाल नहीं है, अकेला है। जब ये अकेला इस्तेमाल होता है तो हम इसको लिंकिंग वर्ब का नाम देते हैं, लिंक वर्ब कहते हैं। जब इसके साथ कोई ना कोई एक्शन वर्ब आ जाता है तो फिर हम इसको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का नाम देते हैं। तो बस ये छोटा सा फ़र्क है, वरना लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक ही चीज़ के दो नाम है, सिर्फ इस्तेमाल में फ़र्क है। अकेला इस्तेमाल करेंगे हम इसको तो लिंक वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे हम इसको तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब का नाम देते हैं। तीसरे नंबर पर है स्टूडेंट हमारे पास रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर और रेगुलर ये जो हमारे पास दो टाइप्स हैं, ये दरअसल वर्ब की दूसरी, तीसरी फॉर्म की वजह से हम इसको कहते हैं। आप जानते हैं कि वर्ब की फॉर्म होती हैं 3 अदद। तो ये जो हमारे पास वर्ब हैं इनको इसी क्राइटेरिया में रखा है हमने। अगर हम किसी वर्ब की दूसरी फॉर्म बनाने के लिए या तीसरी फॉर्म बनाने के लिए लफ्ज़ ईडी या डी का इजाफा करते हैं तो ऐसे तमाम वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। रेगुलर वर्ब वो हैं जिनकी दूसरी फॉर्म बनाने के लिए आपको कोई काम नहीं करना, सिर्फ या तो डी लगाना है या ईडी लगाना है। किसी मौके पर आपको बताऊंगा कि डी, ईडी, एस, ईएस कब लगते हैं। इंशाल्लाह इस पर अलग से वीडियो आएगी। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं प्ले, ये पहली फॉर्म है। अगर आप इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा प्लेड। तो इसके साथ सिर्फ ईडी का इजाफा करना है और इसका कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद है हमारे पास वर्क, यहाँ भी हमें ईडी का इजाफा करना है। बैग, यहाँ भी ईडी का इजाफा करना है। तो यहाँ स्टूडेंट थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मैंने जानबूझकर लफ्ज़ बैग लिखा
कि बैग को जब आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो स्पेलिंग हो जाएंगे BEGG। तो ये जो डबल जी है ये दरअसल उसके लफ्ज़ पर प्रेशर होने की वजह से, फोर्स होने की वजह से स्ट्रेस कर रहे हैं हम उस वर्ब, इसलिए हम डबल जी लगा देते हैं। इस पर भी इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो आएगी हमारी। तो ये भी दरअसल चूंकि आखिर पर लफ्ज़ तो ईडी ही लग रहा है, इसलिए ये भी हमारा रेगुलर वर्ब ही है। इसी तरीके से मैंने लफ्ज़ कैरीड लिखा है, जो कैरी है CARRY, तो इसको अगर आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने कन्वर्ट करके लिखा है यहाँ, तो फिर हम क्या करते हैं कि वाई को ख़त्म कर देते हैं और उसकी जगह पर हम IED लगा देते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे वोवल्स जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा वाई को हटाकर IE क्यों लगाते हैं हम। तो दरअसल वाई को जब हम चेंज करते हैं किसी प्लूरल फॉर्म में या किसी सेकंड फॉर्म में, तो वाई को आमतौर पर हटा देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी नहीं भी हटाते। तो IE लगा देते हैं और उसके साथ ED लगा देते हैं। तो ये भी हमारा रेगुलर वर्ब ही है। वो तमाम वर्ब जिसका E हटाकर IED लगाया जाए उसे भी हम रेगुलर वर्ब ही कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब। ये कौन से वर्ब होते हैं? ये इसके बिल्कुल उलट फॉर्म है। अगर किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए उस लफ्ज़ की शक्ल तब्दील हो जाए, डी या ईडी लगाने की बजाय हमें कुछ और करना पड़ जाए, तो फिर हम कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब है। जैसा कि गो, इसकी सेकंड फॉर्म लगाने के लिए लफ्ज़ चेंज हो जाएगा वेंट, थर्ड फॉर्म फिर चेंज हो जाएगी गॉन, तो ये हमारा इर्रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब होता तो ईडी लगाते या डी लगाते। कम आप जानते हैं, कम, केम, कम ईडी नहीं लग रहा। इसी तरीके से डू, डिड, डन, इसमें भी ईडी नहीं लग रहा या डी। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, इसमें भी नहीं लग रहा हमारे पास। सिट, सेट, सिट, इसमें भी हम देख रहे हैं कि ईडी की बजाय कोई और लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ डी या ईडी लगाएंगे, ये रेगुलर वर्ब होंगे, बाकी सूरतों में हम इसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? ये वो वर्ब होते हैं जो अकेले इस्तेमाल करने मुश्किल हैं, इनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूरी हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ जुमला पढ़ते हैं, हम कहते हैं यू गिव, तो आप क्या दे रहे? जब हम कहते हैं आई इंजॉय, तो क्या इंजॉय कर रहे हैं? जब हम कहते हैं आई गेट, मैंने क्या गेट किया? जब हम कहते हैं ही डज, तो क्या किया उसने? अब इसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं आई गिव यू अ बुक, अब जुमला क्लियर हो गया। आई गिव जुमला नहीं क्लियर हो रहा हमारा। इसी तरीके से कहते हैं हम एंजॉय, इसी तरीके से हम कहते हैं गेट, इसी तरीके से हम कहते हैं डू, तो जुमला क्लियर नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई डू, मैं क्या कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रही, इसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे आई डू माई वर्क, अब क्लियर हुई है बात। हम कहते हैं गेट, व्हाट डिड यू गेट, ये नहीं पता चल रहा, गेट के साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। हम लिखेंगे वी गेट आर सैलरी, हम लिखेंगे वी गेट दिस, वी गेट दैट, हमें कुछ ना कुछ उसके साथ लगाना पड़ेगा। तो वो तमाम वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को चाहेंगे, ऑब्जेक्ट रिक्वायर होगा, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब का नाम देते हैं। वो वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं होता उसके बगैर, तमाम जुमले को इनट्रांजिटिव वर्ब का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं शी कम्स, तो आप क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी नहीं है। मैं कहता हूँ आई गो, मैं जाता हूँ, तो आप कहाँ जाता हूँ ये ज़रूरी नहीं। आई गो से जब आप ये कहते हैं ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है, तो बात क्लियर हो रही है, मतलब क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से स्लीप, हम कहते हैं ही वॉज स्लीपिंग, तो यहाँ बात क्लियर हो रही है। हम कहते हैं द मून हैज़ अपीयर्ड, आप क्लियर हो गया कि चांद नज़र आ गया है। तो ऐसी सूरत में जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की शदीद ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट से बात क्लियर हो जाए, तो ऐसे को हम इनट्रांजिटिव वर्ब का नाम देते हैं। लेकिन अगर उस वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी हो, तो हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। हमारी वीडियो का अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए,
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।